कैसे हैं आप सभी। हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है समास। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में जानकारी रखना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि 12th के बाद जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें समास से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर अर्थ हुआ पास रखना या पास पास रखना। इस प्रक्रिया में शब्दों को पास पास रखकर उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, यानी एक ऐसा शब्द निर्मित किया जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार से देंगे कि समास क्या होता है। समास है दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को, ज़्यादा शब्दों को संक्षिप्त करके जब नया शब्द बनाया जाए, उसका संक्षेपीकरण किया जाए, उसको छोटा करके लिखा जाए और एक नया शब्द बनाया जाए जिसका कोई अर्थ निकले, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका समास कहलाता है। ठीक है, जैसे सामने एक चित्र दिया हुआ है, ये है विद्यालय का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समस्त पद लिखा विद्यालय और यहाँ पे हमने इसको शब्दों को अलग अलग करके लिख दिया। ये कहलाएगा विद्या के लिए आलय और इसको कहेंगे समास विग्रह। जब शब्दों को अलग अलग करके लिखा विद्या के लिए आलय, वे समास विग्रह में आएगा। अब सामने चित्र दिया गया है त्रिफला का। त्रिफला बोलते हैं इसको और इसको बोलेंगे हम समस्त पद। ठीक है, और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा तीन फलों का समूह। तो आपने देखा कि शब्दों को, ये दो या दो से अधिक शब्द हैं। ठीक है, दो से अधिक शब्दों को जब हमने संक्षिप्त रूप में लिखा, विद्यालय, त्रिफला, जब हमने इसको छोटा करके लिखा, इसका संक्षेपीकरण कर दिया, ठीक है, तो ये आपका बन गया समस्त पद। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है छोटा करने की, इसको संक्षिप्त करने की जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपका समास कहलाती है। ठीक है, तो जब कोई शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलकर नए शब्द की उत्पत्ति करता है, तो इन शब्दों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर समास के प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इन प्रकारों को समझने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, उससे पहले भी मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि सामासिक शब्द, यानी ये जो मैंने ऊपर बार बार बोला समस्त पद और समास विग्रह, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि समस्त पद क्या है। सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। या तो हम इसको सामासिक पद बोलते हैं या फिर हम इसको समस्त पद बोलते हैं जब हम उस प्रक्रिया के बाद कोई नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे शब्द है बिना कसूर के, जब इनको संक्षिप्त रूप में लिखा तो हमने लिखा बेकसूर। बिना कसूर के, इन शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिख दिया बेकसूर। तो ये जो बेकसूर है ये आपका सामासिक पद है, यानी कि समस्त पद है। उसके बाद जानेंगे समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या होता है। अब हमने यहाँ पे शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा, उसका संक्षेपीकरण किया, तो ये था बेकसूर। अब यहाँ पे हमारे पास इकट्ठा करके, छोटा करके, यानी संक्षिप्त रूप में शब्द दिया गया है सिरदर्द। सिर दर्द का समास विग्रह होगा, यानी कि जब हम इसमें आए हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा सिर में दर्द। तो ये जो विग्रह करना है, शब्दों को तोड़कर लिखा गया है, ये आपका विग्रह कहलाता है। एक और नया उदाहरण देखेंगे, गंगा जल। गंगा जल, ये आपका क्या हुआ, जब हमने शब्दों को इकट्ठा करके लिखा समस्त पद, और जब हमने यहाँ पे शब्दों को अलग अलग करके लिखा ये कहलाएगा समास विग्रह।
अब समस्त पद में 2 पद हैं। पहला यानी कि जो पहले नंबर पे आया हुआ है, जो पहले आया है शब्द, उसको हम कहते हैं पूर्व पद। और जो समस्त पद में दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद आता है, उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। पहले आने वाला पद पूर्व पद और उसके बाद आने वाला पद उत्तर पद। ठीक है, तो समास क्या हुआ? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके बारे में हमने जाना। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, उनका संक्षेपीकरण करते हैं, उन्हें छोटा करके लिखते हैं, ठीक है, एक ऐसे नया शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा प्रोसेस आपका समास कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर शब्द ना कहकर पद लिखा हुआ है। क्यों पद लिखा है? यह इसलिए लिखा है क्योंकि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है ना, या फिर वो किसी शब्दकोश का हिस्सा होता है, यानी किसी डिक्शनरी का हिस्सा होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर नया शब्द बनाता है, या फिर किसी वाक्य में उसको प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ की पूर्ति में वो सहायक होता है, तब वह शब्द न रहकर पद कहलाने लगता है। ठीक है, तो आपने जाना कि जब शब्द को अलग करके लिखा, यानी स्वतंत्र रूप से लिखा, या फिर वो किसी शब्दकोश का हिस्सा है, तब वह आपका क्या कहलाएगा? शब्द। लेकिन वही शब्द जब किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है, या फिर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है और उस वाक्य के अर्थ की पूर्ति में सहायक होता है, तब वह शब्द न रहकर पद कहलाता है। मेरी दूसरी जो एक वीडियो आएगी शब्द व पद वाली, उसमें आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। अब हम जानते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं। ठीक है, समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, इसके अंदर पहला पद, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्यय होता है और दूसरे पद के साथ मिलकर समस्त पद को वो अव्यय बना देता है, वो आपका अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे हमने बेकसूर पढ़ा था, ठीक है, तो बेकसूर क्या हुआ? अव्ययभाव समास में आएगा वो। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, कारक की विभक्तियां हट जाती हैं, वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। जो हमने ऊपर उदाहरण देखा था, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, कोई ना कोई संख्या दी गई होती है और पूरा समस्त पद जो है वो किसी न किसी समूह का बोध कराता है, तो यह आपका द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, भाई बहन, ठीक है, रात दिन, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई अन्य कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है, तो वो आपका बहुव्रीहि समास, जैसे दशानन, वो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से आप जानेंगे मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमने जाना कि समास किसे कहते हैं, ठीक है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है और इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इन प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी, और समास के प्रकारों को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।